नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था कि क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन में जो हमारा पहला चैप्टर है खेलों में योजना, जिसमें हम टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, टूर्नामेंट्स के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ हम लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट के गेम पिक्चर बनाना सीखते हैं। अपने वादे के अनुसार आज की इस वीडियो में मैं आपको लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाने जो है सिखाने जा रहा हूं। और इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस सीरीज़ की जो पिछली वीडियोस है गेम पिक्चर वाली वो ज़रूर देख कर आएँ, जहां हमने नॉकआउट टूर्नामेंट का गेम पिक्चर जो किया है। आज की इस वीडियो में क्योंकि हम लीग टूर्नामेंट की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देख लें कि लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाने की हमारे पास दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। अब ये दो विधियां कौन सी हैं, दो तरीके कौन से हैं? तो देखिए, एक है हमारे पास स्टेयरकेस विधि, स्टेयरकेस विधि जिसे हम सीढ़ी नुमा विधि भी कहते हैं। सीढ़ी नुमा विधि भी कहते हैं। और जो दूसरी विधि हमारे पास लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाने के लिए है, उसका नाम है साइक्लिक विधि। साइक्लिक विधि। तो देखिए, यहाँ पर जब हम लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं और लीग टूर्नामेंट के लिए गेम पिक्चर बनाने का सवाल आता है, तो वहाँ पर आपको विधि भी पूछ ली जाती है कि आपको इस विधि से केस विधि से या फिर साइक्लिक विधि से लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें, कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, सामने हमारे प्रश्न कुछ इस तरह का आएगा कि देखिए, प्रश्न होगा हमारा 6 टीमों के लिए साइक्लिक विधि से लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाएं, ये गेम पिक्चर तैयार करें। जैसा मैंने आपको पहले कहा था नॉकआउट वाली वीडियो में कि देखिए, होता यह है कि कई बार जो प्रश्न है वो 5 से 6 नंबर का एक साथ आ जाएगा और पूरा गेम पिक्चर जो है बनाने के आपको 5 से 6 अंक मिल जाएंगे। लेकिन कुछ पिछली परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि सीधे सीधे बड़ा प्रश्न न पूछकर एक एक नंबर के कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किसी जो है विधि से टीमों के लिए मैचों की संख्या पूछ ली जाती है, किसी के लिए राउंड की संख्या पूछ ली जाती है। इस तरह के सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप अगर आपको विधि आती है, अगर आपको तरीका आता है, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, उसे सरलता से हल कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें देखिए सिंपल सी बात हम बात करें कि हमारे पास टीमों की संख्या दी हुई है और विधि बताई हुई है कि किस विधि से आपको जो साइक्लिक विधि से आपको लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर तैयार करना है। टीमें हमारे पास कितनी हैं? 6 टीमें हैं। इसका जब हम उत्तर करते हैं, उत्तर करने का जो तरीका है वो ये होगा कि देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं टीमों की संख्या, जो कि हमें प्रश्न में दी हुई होती हैं। हम लिखते हैं टीमों की संख्या और हमेशा की तरह हम टीमों की संख्या को कोड करेंगे एन से। एन मीन्स नंबर ऑफ टीम, एन से हम कोड करेंगे। और हमारे पास टीमों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 टीमों के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमें लीग टूर्नामेंट का साइक्लिक विधि से गेम पिक्चर तैयार करना है। अब देखिए, टीमों की संख्या लिखने के बाद हम जो करते हैं, निकालते हैं हम मैचों की संख्या। तो देखिए, ये मैं मानता हूं कि लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाना नॉकआउट से कहीं ज़्यादा आसान, कहीं ज़्यादा सरल है। तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है लीग टूर्नामेंट में साइक्लिक विधि में, वो बड़ा सिंपल सा है। क्या है? देखिए, एन ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2, इस तरह का जो है फॉर्मूला है हमारे पास मैच की संख्या ज्ञात करने का। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने n कोट किया है टीमों की संख्या को, तो इस तरह से जो n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2, तो देखिए n जो है हमारा 6 है, ब्रैकेट में 6 - 1 यानी टीमों की संख्या में से एक घटाना है और बटा 2 से भाग कर देना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? सिंपल सी बात है, 6 में से 1 गया, बचा 5। 5 को अब जब अगर आप जानते हैं, तो जब भी कोई संख्या इस रूप में हो, यानी कोई संख्या a ब्रैकेट b के रूप में हो, तो हम क्या करते हैं? a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए, सिंपल सी बात है, 6 में से 1 गया, 5 बचा और अंदर 5 है ब्रैकेट के, बाहर 6 है। तो अंदर और बाहर वाली संख्याओं को हम गुणा करेंगे इस तरह से। इन दोनों का जो हल होगा वो होगा कि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 पंजे 30 और 30 को 2 से भाग करेंगे, यानी कि हमारे पास मैचों की संख्या आ जाएगी कितनी?
15, 30 को 2 से भाग करने पर 15 आ जाएगा। तो देखिए हम 15 मैच कराएंगे कितनी टीमों के लिए, 6 टीमों के लिए। इसके बाद देखिए मैच की संख्या ज्ञात कर लेने के बाद हमें जो ज्ञात करना होता है, हमें जो निकालना होता है वो है राउंड की संख्या, वो है राउंड की संख्या। राउंड की संख्या हम निकालिए। तो देखिए राउंड की संख्या निकालने का बड़ा सरल तरीका है, किसमें हम इस समय लीग टूर्नामेंट के साइक्लिक विधि की बात कर रहे हैं। और यहाँ आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना एक बात पर कि देखिए साइक्लिक विधि से हम जब राउंड की संख्या निकालते हैं तो उसमें एक बहुत ही ध्यान रखना है कि आपकी टीमों की संख्या जो है वो सम है या विषम है। एक बात आप दिमाग में रखें कि साइक्लिक विधि में लीग टूर्नामेंट में हमें राउंड की संख्या हमेशा विषम चाहिए, यानी कि ऑड चाहिए। ऑड चाहिए इसका मतलब क्या कि अगर देखिए अगर आपकी टीमों की संख्या जो है सम हो यानी कि इवन हो, क्योंकि हमारी टीमों की संख्या यहाँ पर इवन है, तो इवन है इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा n-1। n मतलब टीमों की संख्या -1, मतलब टीमों की संख्या में से एक घटा देंगे तो 6 - 1 बराबर आएगा आपका कितना, 5। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, हम जो है वो राउंड कराएंगे किसके लिए, 6 टीमों के लिए। कितना, क्योंकि टीमों की संख्या हमारी 6 है, 6 - 1 यानी 5 जाएगा, हम 5 राउंड कराएंगे। और एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साइक्लिक विधि में हमें राउंड की संख्या हमेशा ऑड चाहिए, हमेशा विषम चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या करनी है हमें कि अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है, ऑड है, तो आपको क्या करना है, जितनी टीमें मतलब राउंड की संख्या बराबर n हो जाएगा, जितनी आपकी टीमें हैं उतने ही आपके राउंड जाएंगे। अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है, ऑड है, ऑड या विषम बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं होगी 12वीं के बच्चों को, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी ना कटती हों वो संख्याएं विषम होती हैं, ऑड होती हैं। और जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएं, 2 से पूरी पूरी कट जाएं, वो सम होती हैं, वो इवन होती हैं। तो अगर आपकी टीमों की संख्या इवन है, सम है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला n-1 लगाना है राउंड की संख्या ज्ञात करने के लिए। और अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है, ऑड है, तो जितने आपकी टीमों की संख्या है उतने ही राउंड होंगे। यानी फॉर्मूला हो जाएगा तब हमारा, जब टीमों की संख्या विषम हो, राउंड की संख्या बराबर n। यानी अगर हमारी टीमों की संख्या 5 होती तो राउंड भी हमारे 5 ही होते। चलिए इतना हमें बस सिर्फ यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है, एक हमें मैचों की संख्या ज्ञात करनी है और दूसरी हमें राउंड की संख्या ज्ञात करनी है साइक्लिक विधि से लीग टूर्नामेंट का गेम फिक्चर तैयार करते समय। अब देखिए हमने आंकड़े तो ज्ञात कर लिए, हमने निकाल लिया कि कितने राउंड होंगे, कितने मैच होंगे। अब हम आगे इसका पिक्चर बनाते हैं। इसका पिक्चर बनाने के लिए जो हमें करना है वो कुछ इस तरह से, देखिए हम अपना अगला पेज लेंगे और इसमें देखिए हमें करना क्या है, गेम पिक्चर बनाने के लिए साइक्लिक विधि से, तो वो हमें देखिए करना क्या है, सिंपल सी बात है, हमें लिखना है राउंड 1 लिखकर यहाँ इस तरह से एरो। अब एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पिक्चर बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी टीमों की संख्या सम है विषम है। इस प्रश्न में क्योंकि हमारी टीमों की संख्या जो है वो सम है, यानी कि 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है, इवन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो 6 टीमें हैं, 6 में से हम टीम नंबर 1 को फिक्स कर देंगे उसकी जगह पर, और बाकी टीमों को इस क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह हमें 6 टीमों को रखना है और यहाँ इस तरह से और इस तरह से हमें पिक्चर बनाना है राउंड 1 का। राउंड 1 का पिक्चर बनाने के बाद हम जब राउंड 2 का पिक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, टीम नंबर 1 हमारी वहीं अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। बाकी टीमें क्या करनी है, सेकेंड राउंड में हमें सभी टीमों को साइकिल के पैडल की दिशा में मूव कराना है एक एक पोजीशन। यानी जैसे सिंपल सी बात देखिए, 6 यहाँ ऊपर है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह जो 6 नंबर टीम यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ खिसक गई। टीम नंबर 2 जो यहाँ पर थी वो एक पॉइंट नीचे खिसक जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 वाली एक शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो 3 यहाँ आ जाएगी। 4 वाली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो 4 आ जाएगी। 5 यहाँ है तो एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, 5 यहाँ आ जाएगी। इस तरह से हमारा राउंड हो जाएगा राउंड 2। राउंड 3 इस तरह से फिर करेंगे, हर टीम को हर राउंड में एक एक पोजीशन आपको साइकिल के पैडल की दिशा में मूव करा देना है। 5 यहाँ है तो 5 नीचे आ जाएगा, 6 यहाँ है तो 6 से एक पॉइंट नीचे चला जाएगा, 2 यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, 3 एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 4 एक पॉइंट
ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह राउंड 3 हो जाएगा। राउंड 3 के बाद हमें कराना है राउंड 4, और राउंड 4 इस तरह से होगा। 1 नंबर टीम अपनी जगह फिक्स है, फिर 4 नंबर टीम नीचे आएगी तो यहाँ आ जाएगी, 5 अपनी जगह से 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी, फिर 6 यहाँ से यहाँ चली जाएगी, 6 नंबर यहाँ, फिर जो 2 नंबर टीम है यहाँ चली जाएगी, 2 और 3 यहाँ से 1 पॉइंट खिसकते रहेंगे। इस तरह से हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया। 5वें राउंड में हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 1 नंबर टीम अपनी जगह फिक्स रहेगी, 3 नंबर यहाँ उठ कर आ जाएगी तो 3 यहाँ आ गई, 4 वाली एक और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी, हो गई, 5वीं एक बार फिर शिफ्ट हो जाएगी, हो गई, 6 नंबर फिर शिफ्ट हो गई, और यहाँ 2 नंबर टीम जो थी वो यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गई। इस तरह से राउंड 5 होंगे, और हमारे 5 ही राउंड थे साइक्लिक विधि में लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर बनाने के लिए। ये है अगर हमारी टीमों की संख्या सम है तब। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपकी टीमों की संख्या विषम है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए गेम पिक्चर बनाते समय बाकी चीज़ें तो जो हमने निकाली हैं वैसे निकलेंगी, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पिक्चर बनाते समय हमें क्या करना है, अगर हमारी टीमों की संख्या विषम है तब, मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, तब आपको क्या करना है कि अगर हमारी टीमों की संख्या विषम है यानी कि ऑड है, 2 से पूरी भाग नहीं होती है, तो क्या करना है, हमें सिर्फ एक बाई लेनी है। बाई की संख्या वंख्या ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बाई लेनी है। मान लेते हैं कि हमारी टीमों की संख्या जो है वो कितनी है, 7 है। तो 7 टीमों के लिए हम क्या करेंगे, जब राउंड गेम पिक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ एक बाई हमने शिफ्ट कर दी, बाकी टीमों को 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से पहले राउंड में हम अपनी सभी टीमों को सेट करेंगे। और जैसा हम ऊपर कर रहे थे सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। इसको हम ऊपर जो है सभी टीमों को अगले अगले राउंड में एक एक स्थिति एक एक पोजीशन शिफ्ट करते जाएंगे साइकिल के पैडल की दिशा में। इस तरह से हमारा लीग टूर्नामेंट का साइक्लिक विधि का गेम पिक्चर तैयार हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास लीग टूर्नामेंट में 2 विधियां हैं, और आपके इसके प्रश्नों में विधि जरूर मेंशन की होगी। तो देखिए स्टेयरकेस विधि, जिसे आप सीढ़ी नुमा विधि भी कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में लिखा जाता है, तो उस विधि से आपको 10 टीमों के लिए लीग टूर्नामेंट का गेम पिक्चर तैयार करना है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वाली विधि में आपको टीमों के सम और विषम होने के कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर्मूला सम संख्याओं की टीमों के साथ भी और सेम फॉर्मूला विषम टीमों की संख्याओं के साथ ही भी लगेगा। तो आपको यहाँ इस बात का पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि टीमें सम है या विषम है। उत्तर करने का तरीका होगा इस प्रश्न का वही कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टीमों की संख्या लिखेंगे। टीमों की संख्या जिसे हम n से कोट करते हैं वो कितनी है, 10 है। ठीक है, अब आपको टीमों की संख्या लिखने के बाद क्या लिखना है, सबसे पहले मैचों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ मैचेस। आपको मैचों की संख्या ज्ञात करनी है, और जैसा फॉर्मूला पुरानी विधि में था, पिछली विधि में था, वही आपको यहाँ करना है, यानी कि n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2 मैच की संख्या क्या कर ले, क्योंकि हमारे पास टीमों की संख्या 10 है तो 10 ब्रैकेट में 10 - 1 ब्रैकेट बंद अपॉन में 2। अब देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि देखिए यहाँ 10 में से 1 गया, 9 बचा, क्योंकि अंदर 9 है ब्रैकेट के और बाहर 10 है, तो 9 धाम यानी कि 9 टेंजा कितना आएगा, 90 आएगा, और 90 अपॉन में 2 यानी कितना आ गया, 90 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 45। यानी कि हमें इस विधि से जो है मैच कराने के लिए 10 टीमों का कितने मैच कराने होंगे, 90 को 2 से भाग करने पर 45 मैच कराने पड़े। तो मैचों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 45। राउंड की संख्या निकालने का जो सिंपल सरल तरीका है वो बिल्कुल उसकी तरह है, और यहाँ पर हमें सम विषम का ध्यान नहीं रखना है। राउंड की संख्या निकालने का बड़ा सरल तरीका है, सिंपल सा, n-1 यानी टीम की संख्या सम हो विषम हो उससे आपको कुछ नहीं लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला n-1 यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारे राउंड होंगे कितने, 9। तो देखिए 10 टीमों के लिए स्टेयरकेस विधि से जो गेम पिक्चर हमें बनाना है उसके लिए क्या होंगे, आपको मैचों की संख्या निकाल लेनी है जो हमारी कितनी आई है, 45 आई है, और आपको
राउंड की संख्या निकालनी है जो कि 9 आई है। तो ये दो चीज़ें निकालने के बाद हम चलते हैं गेम पिक्चर बनाने की ओर। और गेम पिक्चर जब हम बनाएंगे तो देखिए उसका तरीका जो है बड़ा सरल सा है, बड़ा आसान सा है। और वो ये है कि हम क्या करेंगे कि अपनी टीमों की संख्या को हम लिखना शुरू करेंगे इस तरह से कि देखिए हम सबसे पहले 1 नंबर टीम को सभी टीमों से खिलाएंगे। तो देखिए जब टीम नंबर 1 को हम खिलाते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर टीम 2 से खेलेगी, 1 नंबर टीम 3 से खेलेगी, 1 नंबर टीम 4 से खेलेगी, 1 नंबर टीम 5 से खेलेगी, 1 नंबर टीम 6 से, 1 खेलेगी 7 से, 1 खेलेगी 8 से, 1 खेलेगी 9 से और 1 नंबर टीम खेलेगी मैच 10 से। इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 नंबर टीम को हम सभी टीमों से खिला रहे हैं, मैच खिला रहे हैं। और इसमें हम करते क्या हैं कि इस तरह से इधर एक हम बाउंड्री बना लेते हैं और इस तरह की एक बाउंड्री हम इधर कर लेते हैं। तो हुआ क्या, देखिए यहाँ से हम इस तरह इसको रखेंगे और यहाँ क्योंकि इनका मैच हो चुका है इसको इस तरह से यहाँ लाएंगे। अब हुआ क्या, देखिए कि ये हमारा हो गया है राउंड 1, ये हमारा हो गया ऊपर राउंड 1। राउंड 1 में हमने क्या किया, 1 नंबर टीम को बाकी सभी टीम से खिलाया। अब बारी किसकी है, टीम नंबर 2 की खेलने की है। क्योंकि 2 नंबर टीम यहाँ 1 से खेल चुकी है तो 1 से खिलाने की जरूरत नहीं है। हम 2 नंबर टीम को 3 से खिलाएंगे, 2 नंबर टीम को 4 से खिलाएंगे, 2 नंबर टीम को 5 से खिलाएंगे, 2 नंबर टीम को हम 6 से खिलाएंगे, 2 नंबर टीम को 7 से खिलाएंगे, 2 नंबर टीम को 8 से मैच कराएंगे, 2 को 9 से और 2 को 10 से। इस तरह से क्या हो जाएगा कि 2 नंबर टीम सभी टीमों से खेल लेगी और ये हो जाएगा हमारा राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 होने के बाद देखिए यहाँ हम इसको इस तरह से ले आएंगे और फिर से एक बार ये क्रम अपनाएंगे। अब क्योंकि 2 नंबर टीम जो है 1 से भी खेल चुकी है और 3 से भी खेल चुकी है, अब बारी आती है टीम नंबर 3 की। 3 को 4 से खिलाएंगे, 3 को 5 से खिलाएंगे, 3 को 6 से, 3 को 7 से, 3 को 8 से, 3 को 9 से और 3 नंबर टीम को 10 नंबर टीम से खिला देंगे। तो इस तरह ये 3 नंबर टीम सभी टीमों से खेल लेगी। फिर आते हैं हम आगे और राउंड लिखते जाएंगे साथ साथ। राउंड 2 है, फिर यहाँ पर हमारा राउंड 3 हो गया और यहाँ हम कराएंगे राउंड 4। राउंड 4 में क्योंकि ये सभी जो 3 नंबर टीम सबसे खेल चुकी है, अब बारी आती है टीम नंबर 4 की। टीम नंबर 4 की जब बारी आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 को 5 से खिला देंगे, 4 को 6 से, 4 को 7 से, 4 को 8 से, 4 को 9 नंबर टीम से, 4 को 10 नंबर टीम से मैच करा देंगे। 4 ने भी सबसे खेल लिया। अब बारी किसकी आती है, टीम नंबर 5 की आती है। 5 को हम मैच कराएंगे 6 से, 5 को मैच कराएंगे 7 से, 5 को मैच कराएंगे 8 से, 5 को मैच कराएंगे 9 से और 5 का मैच कराएंगे टीम नंबर 10 से। 5 नंबर टीम सबसे खेल ली और इस तरह क्या हुआ कि राउंड नंबर हमारा 5 हो गया। और अब बारी आती है राउंड नंबर 6 की। राउंड 6 में 5 नंबर टीम से खेल चुकी है, 6 नंबर टीम की बारी आएगी तो 7 से खेलेगी, 6 नंबर 8 से खेलेगी, 6 नंबर 9 से खेलेगी और 6 नंबर टीम नंबर 10 से खेलेगी। 6 की भी बारी हो गई। अब देखिए 6 नंबर टीम को खिला दिया हमने सबसे, बारी 7 नंबर टीम की आती है। 7 नंबर टीम क्या करेगी, 7 नंबर 8 से खेलेगी, 7 नंबर 9 से खेलेगी, 7 नंबर 10 से खेलेगी। 7 नंबर टीम सबसे खेल ली और यहाँ हम सीढ़ी बनाते जाएंगे। राउंड नंबर 7 यहाँ हो जाएगा इस तरह से, राउंड नंबर 7 ही हो जाएगा और राउंड नंबर 8 हो जाएगा। राउंड नंबर 8 देखिए कैसे, इसके बाद जो है क्योंकि नंबर 7 सबसे खेल चुकी है, अब आती है 8 की बारी। 8 9 से खेलेगी और 8 नंबर टीम 10 से खेलेगी। यहाँ 8 नंबर टीम सबसे खेल चुकी है। बारी आती है टीम नंबर 9 की और राउंड नंबर 9 की। तो 9 नंबर टीम अंत में टीम नंबर 10 से खेलेगी। अब देखिए इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसका पूरे जो फीचर है वो एक सीढ़ी नुमा आकृति का बन गया है। सीढ़ियाँ स्टेयर्स बन गई हैं, इसलिए इस विधि का नाम जो है स्टेयरकेस विधि है। अब आपको अगर ध्यान हो तो देखिए हमने क्या किया, स्टेयरकेस विधि में हमने किसकी, मैचों की संख्या ज्ञात की थी और साथ ही साथ हमने राउंड की संख्या ज्ञात की थी। आप दोनों चीज़ें वेरीफाई कर लें। राउंड गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड हो गए हैं। और आप मैच गिनना चाहें कि हमारे 45 मैच हुए हैं या नहीं हुए तो वेरीफाई कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 हमारे मैच हैं। 9 हमारे जो है राउंड हैं। इस तरह से हमारा दोनों विधियों से, यानी लीग टूर्नामेंट के लिए स्टेयरकेस विधि से भी और लीग टूर्नामेंट के लिए
हमने और साइक्लिक विधि से भी दोनों विधियों से गेम पिक्चर बनाना सीख लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस छोटी सी वीडियो में जो है आप सीख गए होंगे। आपको गेम पिक्चर बनाने में कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें सुझाव दें, सलाह दें कि हम कैसे और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सकते हैं, जिन्हें हम बहुत ही सरल, बहुत ही आम भाषा में आपको समझा सकें। आपके सुझावों का, आपकी जो है एडवाइसेस का हमें इंतज़ार रहेगा और स्वागत है आपके सुझावों का। मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर इसी तरह की कुछ वीडियोस लेकर, जिनको समझना, जिनको जानना सरल हो, आसान हो। अगर आपको चैनल अच्छा, ये जो वीडियो है अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कर दें, अपने साथियों के साथ भी बांटें, उन्हें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।